प्रेम और रुचि की नई नई शादी हुई थी। रुचि अभी ससुराल में खुद को ठीक से ढाल नहीं पा रही थी और उसका मायका भी पास में था, तो वो हर हफ्ते मायके चली जाती थी। शुरू के कुछ दिन तो सासू माँ को लगा कि अभी नई नई शादी हुई है, कोई बात नहीं, कुछ दिन लगते हैं ससुराल के अनुसार खुद को ढालने में। लेकिन रुचि और प्रेम सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बल्कि हर 10-15 दिन में रुचि को मायके जाना ही होता था और साथ में प्रेम भी जाता था। फिर 3-4 दिन वहां रुककर रुचि वापस आती थी और 15 दिन के बाद फिर मायके ही पहुंच जाती। शादी के लगभग 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन यही हाल बना हुआ था। प्रेम के माता पिता काफी कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि अगर वो कुछ बोलती या थोड़ी सख्ती करती तो दुनिया उन्हें ही बदनाम कर देती कि देखो सास ससुर कितनी जालिम हैं, बहू के ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं। इसके बावजूद 1-2 बार प्रेम की माँ ने प्रेम और रुचि से बोला था कि अब रुचि इस घर की बहू है और उसे अपना ससुराल देखना चाहिए, मायके कभी कभार जाना चाहिए। अब तो काफी वक्त हो गया है शादी को। लेकिन ये बातें बोलने के बाद इस बात का बहुत बड़ा बतंगड़ रुचि और प्रेम ने बना दिया था और घर में काफी कलह मचा दिया था। प्रेम की माँ ने प्रेम और रुचि को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो एक जालिम सास साबित हो गई थी और उन्हें एक जालिम सास साबित करने में उनका बेटा ही सबसे आगे था। उन्होंने प्रेम को अलग से भी समझाना चाहा कि देख प्रेम, रोज रोज ससुराल जाएगा तो तेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। ससुराल में उसी दामाद की इज्जत होती है जो मेहमान बनकर कभी कभार ससुराल जाए। लेकिन प्रेम तो रुचि के प्यार में पागल था और रुचि जब जैसा बोलती और जहां जाने बोलती वो हर वक्त तैयार रहता था। प्रेम के पिताजी ने अब प्रेम की माँ को साफ शब्दों में मना कर दिया था कि उन दोनों को अपनी जिंदगी जैसे जीनी है जीने दो, तुम बस हम दोनों के बारे में सोचो, वो दोनों मियाँ बीवी अपना देख लेंगे, तुम्हें उनके बीच में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। प्रेम की माँ ने भी अपने बेटे बहू से इतनी बेइज्जती सहन करने के बाद अब सोच लिया था कि वो इनसे कोई मतलब नहीं रखेंगी। उन्हें जो करना है जैसे करना है करते रहें, वो जाने और उनका काम जाने, कोई बात नहीं, जिसमें खुश रहते हैं रहें, हमें क्या, 2 रोटी खाना है और ईश्वर भजन गाना है। अब प्रेम और रुचि की और मनमानी हो चुकी थी। इसी तरह से प्रेम और रुचि की शादी को 1 साल बीत चुका था और इस बीच न जाने कितनी बार प्रेम और रुचि रुचि के घर पर जा चुके थे। एक दिन प्रेम अपने ससुराल गया था, लेकिन वो और रुचि कुछ घंटे बाद ही वहां से अपने घर लौट आए। ऐसा पहली बार हुआ था कि कुछ घंटे में ही प्रेम अपने ससुराल से वापस आ जाए। प्रेम के मम्मी पापा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। प्रेम जैसे ही घर में घुसा उसका सामना अपनी मम्मी से हुआ। नजरों से नजरें मिलते ही पता नहीं प्रेम को क्या हुआ, उसकी आंखों में एकाएक आंसू आ गए और वो अपनी मम्मी के गले लगाकर रोने लगा। रुचि भी अपनी नजरें नीचे करके खड़ी थी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। प्रेम के पापा ने बोला, क्या हो गया प्रेम बेटा, तू इस तरह से रो क्यों रहा है, हमें बता, परेशान मत हो, हम तेरे साथ हैं और जब हम हैं तो तुझे किस बात की फिक्र, क्या हो गया बेटा बता। प्रेम ने खुद को थोड़ा संभाला और बोला, कुछ नहीं पापा, कहकर वो अपने रूम में चला गया। प्रेम की माँ ने रुचि की ओर देखा तो वो भी बिना कुछ बोले अपने रूम में चली गई। अभी उन लोगों ने प्रेम और रुचि से कोई भी बात न करने की सोची और माहौल को थोड़ा शांत होने दिया। 1-2 दिन के बाद जब प्रेम थोड़ा नॉर्मल हो गया तो प्रेम की मम्मी पापा प्रेम के कमरे में गए और पूछा, बेटा अगर कोई बात है तो तू हमें बता सकता है, हम तेरे माँ बाप हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हर कदम पर हम तेरा साथ देंगे। प्रेम अपनी मम्मी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मम्मी आप सही कहती थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप बोलती थी ना रोज रोज ससुराल जाएगा तो तेरी कोई इज्जत नहीं होगी, बिल्कुल सही बोला था आपने। अब मेरे ससुराल में कोई इज्जत नहीं है। रुचि को खुश करने के चक्कर में मैं उसे हर 10-15 दिन में उसके मायके लेकर जाता था। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे ससुराल में मेरी और रुचि की कोई इज्जत नहीं है। रुचि भी चुपचाप खड़ी थी क्योंकि उसे पता था प्रेम कुछ भी गलत नहीं बोल रहा है। प्रेम के पापा ने बोला, क्या हुआ है ये तो बता। प्रेम ने बोला, पापा हम दोनों वहां गए थे और अभी बैठे ही थे कि रुचि की बड़ी दीदी और जीजा जी का फोन आया। उन्होंने बोला कि वो लोग अपनी गाड़ी से बनारस घूमने जा रहे हैं, रास्ते में एक रात के लिए वो आराम करने के लिए अपनी ससुराल आएंगे और कुछ घंटे में वो वहां पहुंचने वाले हैं। फोन आते ही मेरे सास ससुर और साले साली बहुत उत्साहित हो गए और बोलने लगे, अरे बड़े दामाद जी और बेटी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी तैयारी करो, पूरे 1 साल के बाद बड़ी बेटी आ रही है। रुचि की शादी में आई थी और रुक भी नहीं पाई थी। दामाद जी तो समझ लो 4 साल बाद आएंगे, क्योंकि वो तो रुचि की शादी में भी नहीं आए थे।
तो वो शादी के दिन 1 घंटे के लिए हमसे मिलकर चले गए थे और हमारी बड़ी बेटी भी शादी के अगले दिन ही चली गई थी, क्योंकि उसके चचेरे देवर की शादी थी। उनके आने की सूचना मिलते ही घर में तरह तरह के पकवान बनने की तैयारी होने लगी। ससुर जी और मेरे साले साहब बाहर बाजार की तरफ निकल गए। सासू माँ किचन में भिड़ गई थी और मेरी साली साहिबा वो सारी कमरों की बेडशीट और सोफे के कवर वगैरह बदलने लगी और घर को सजाने लगी। ये सब कुछ देखकर मुझे हैरानी हो रही थी कि मेरे लिए तो कभी इतनी तैयारी नहीं की और मेरे लिए तो कभी कोई खास पकवान नहीं बनाए गए, बल्कि मैं जब भी जाता हूँ तो जो घर में बना होता है वही मुझे दे दिया जाता है। कभी नहीं पूछा जाता कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। जबकि मेरी सासू माँ खुद ही अपनी बड़ी बेटी को फोन करके पूछ रही थी कि बड़े दामाद जी को खाने में क्या पसंद है, बता दे तो मैं तैयारी कर लेती हूँ। और दीदी उधर से बता भी रही थी, पर रुचि से तो मम्मी ने कभी नहीं पूछा। थोड़ी देर के बाद देखा कि एसी रिपेयर करने वाला आया है, क्योंकि जिस कमरे में दीदी और जिया जी ठहरने वाले थे वहां के एसी की कूलिंग सही नहीं थी। तो ससुर जी ने बोल दिया था कि एसी को परफेक्ट कर दो, बड़ी बेटी दामाद को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जबकि मैं भी जब जाता था उस कमरे की एसी उसी हाल में रहती थी, कभी उसे ठीक करवाने की जरूरत नहीं समझी गई। साथ ही साथ ससुर जी ने मुझे बोल दिया, दामाद जी आप आज उसके बगल वाले कमरे में सो जाइएगा, थोड़ी दिक्कत होगी, उसमें एसी नहीं लगी है, लेकिन क्या करें बड़े दामाद जी बहुत कम आते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो जाए। सुनकर दिल को बहुत चोट लगी, क्योंकि दामाद तो मैं भी था, पर मेरे लिए वो इज्जत मेरे ससुराल वालों के मन में नहीं थी। मेरा मन खराब हो गया और मैं किचन की तरफ पानी पीने के लिए चला गया। वहां पर सासू माँ मटर की कचौड़ियाँ बना रही थी। मैंने बोला, सासू माँ मुझे कचौड़ियाँ पसंद नहीं, प्लीज मेरे लिए सादी पूरी बना दीजिएगा। तो उन्होंने बोला, अरे दामाद जी ये कचौड़ियाँ तो मैं बड़े दामाद जी के लिए बना रही हूँ, उनकी फेवरेट हैं। अब मुझे दूसरा आटा पूरियों के लिए गूंथने का बिल्कुल वक्त नहीं है। सुबह की बनी हुई रोटियां बच गई हैं, आप उनसे काम चला लीजिएगा। सच बता रहा हूँ पापा, इतनी बेइज्जती महसूस हुई कि मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं थी। मैं उस घर का दामाद हूँ, पर मैं दामाद की तरह रहा कब हूँ? मैं तो जब तब मुंह उठाकर वहां चला जाता हूँ। मैं बिना बोले कुछ किचन से निकल आया तो देखा साली साहिबा सोफे का कवर, डाइनिंग टेबल पर लगा फूलदान वगैरह चेंज कर रही हैं। मैंने बोला, अरे इसे क्यों हटा रही हो, अच्छा तो लग रहा है। तो साली साहिबा ने बोला, अच्छा तो लग रहा है लेकिन और अच्छा बनाना है। आखिर बड़े जीजू इतने दिनों के बाद जो आ रहे हैं। जो इज्जत साली साहिबा के मन में अपने बड़े जीजू के लिए थी वो मैंने अपने लिए कभी नहीं देखी, अपनी और रुचि की गलतियों की वजह से। फिर देखा साली साहिबा नया क्रॉकरी और डिनर सेट निकाल रही है। मैंने बोला, ये क्या कर रही हो? तो उसने बोला, बड़े दीदी जीजू आ रहे हैं तो उन्हें पुराने बर्तनों में थोड़े ना सर्व करेंगे, इसीलिए ये खास डिनर सेट और क्रॉकरी निकाल रही हूँ। और मैं कुछ देर पहले पी हुई अपनी चाय के कप की तरफ देख रहा था, जो साइड से थोड़ी चटकी हुई भी थी। रुचि भी ये सब कुछ देख रही थी और मेरी स्थिति भी बहुत अच्छे से समझ रही थी। उसे भी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी और मेरी ऐसी इज्जत सिर्फ शादी के बाद कुछ दिनों तक हुई थी, क्योंकि हमने काम ही ऐसे किए थे। तब तक बड़े दीदी और जीजा जी आ गए और मेरे ससुराल में सब हमें छोड़कर उनकी तरफ लपक गए। ससुर जी और साले साहब तो बड़े दामाद जी के आगे पीछे घूम रहे थे और बैठकर उनसे बातें करने लगे। सासू माँ उनकी आवभगत में लग गई। ससुर जी और साले साहब मुझसे बैठकर कभी बात करने के लिए वक्त नहीं निकालते थे। तब तक बड़े जिया जी ने भी एक ताना मार ही दिया, अरे प्रेम बाबू आप और रुचि यही हैं? हाँ, मुझे लगा ही था कि वहां जा रहा हूं तो आपसे और रुचि से तो मुलाकात हो ही जाएगी, क्योंकि अक्सर आप लोग तो यहाँ आते जाते ही रहते हैं। सुनकर ऐसे लगा जैसे कोई गर्म शीशा मेरे कानों में उड़ेल दिया गया हो। सच में पापा बहुत बेइज्जती महसूस हुई। मैंने रुचि से बोला, मुझे अभी और इसी वक्त घर जाना है। रुचि भी ये सब कुछ देखकर अंदर से दुखी थी। उसे समझ में आ चुका था कि शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। उसने बोला, हाँ हम अभी घर चलते हैं। रुचि ने अपनी माँ से बोला, मम्मी हम घर जा रहे हैं। लेकिन रुचि के मम्मी पापा और बहन किसी ने पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि हम अचानक घर क्यों जा रहे हैं। उन्होंने बोला, हाँ ठीक है बेटा तू निकल जा, मैं जरा बड़े दामाद जी के खाने पीने का देख लेती हूँ। और हाँ प्रेम जी से बोलना जरा बगल की दुकान से 2 लिफाफे लाकर मुझे दे दें। जाते वक्त बेटी दामाद को शगुन का लिफाफा तो देना पड़ेगा ना। मैंने तुम्हारे पापा से बोला था पर वो लाना भूल गए। सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने बीच सड़क पर मुझे जूता मारा हो। मैं बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। रुचि ने बोला, मम्मी आप लिफाफे भाई से मंगवा लो, आपके छोटे दामाद को वक्त नहीं है, कहकर वो मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई।
लेकिन इसमें गलती रुचि के मम्मी पापा की नहीं है, गलती हमारी है। ये बात हम दोनों को समझ में आ चुकी है। इज्जत वहीं होती है जहां हम कभी कभार मेहमान बनकर जाएं, पर ये गलती तो हम कर चुके हैं, लेकिन अब हम इस गलती को सुधार लेंगे। रुचि ने बोला, मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है। शुरू के कुछ दिन तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं बार बार मायके जा रही थी, लेकिन बाद में तो सब कुछ समझते हुए भी मैं मायके जाकर बैठी रहती थी, ताकि ससुराल की जिम्मेदारियों से बची रहूं और प्रेम को भी अपने साथ ही रखती थी। लेकिन आज उसका बहुत बड़ा खामियाजा मैंने अपनी और अपने पति की बेइज्जती के रूप में भुगत लिया है। आप लोग सही कहते थे, अब हमें अच्छे से समझ में आ गया है। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है और शादी के बाद मायका पराया हो जाता है। अब आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। प्रेम के मम्मी पापा ने रुचि और प्रेम को गले से लगा लिया। हमें तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि तुम दोनों को वक्त ने तुम्हारी गलतियां दिखा दी और सुधार भी दिया। अब तुम्हें किसी बात के लिए शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से अपने घर में इज्जत के साथ रहो और कभी कभार किसी त्योहार या बुलावे पर मायके में मेहमान बनकर जाओ। रुचि और प्रेम को सारी बातें अब समझ में आ चुकी थीं। इसी बीच रुचि की माँ का फोन आया। बेटा, क्या बात है, 1 हफ्ता होने को आया, तू एक बार भी इधर नहीं आई? रुचि ने बहुत ही साफ शब्दों में अपनी माँ से कहा, माँ, मैं और तुम्हारे दामाद जी खाली थोड़ी ना बैठे हुए हैं कि हर वक्त मायके आती रहूं। इतना बड़ा घर और बिजनेस हम दोनों को ही तो संभालना है। आखिर हम दोनों इकलौते बेटे बहू हैं इस घर के। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। कहकर रुचि ने फोन रख दिया और रसोई घर की तरफ सबके लिए चाय बनाने चली गई।